नमस्कार दोस्तों, सर्व ज्ञान में आपका स्वागत है। विश्व भर में आपने ब्रह्मा मंदिर के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल को हिंदू धर्म के सबसे बड़े तीर्थों में से एक माना जाता है। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पेरू शहर का गुलाब उद्यान के नाम से जाना जाता है। ईस्टर में परमपिता ब्रह्मा जी का एक बड़ा मंदिर होने के कारण इसे हिंदू संस्कृति और बुद्धि का शहर भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार चारों धाम अर्थात बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका की यात्रा के दर्शनों के बिना अधूरी ही मानी जाती है। इसी के साथ ये भी है कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ भक्तों को एक साल भर का पुण्य एक साथ ही मिल जाता है। तो आइए आपको 55 घंटों और 500 से अधिक तीर्थों वाले तीर्थ की भव्य यात्रा बताते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी यहाँ तालाब में स्थित थे। कार्तिक पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक यज्ञ किया था, जिसमें स्वर्ग से सभी देवी देवताओं का अवतरण शामिल हुआ था। इसी के चलते यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर 5 दिनों तक धार्मिक मेला का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा से लेकर 5 दिन के दौरान तीर्थयात्री को सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे उन्हें साल भर का पुण्य एक ही बार में मिल जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र तट मठ के निकलने के दौरान अमृत घट को चिल्लाकर जब राक्षस भाग गया था, तो उसी समय से अमृत की कुछ बूंदें इसी तरह गिर गई थीं, जिससे इस पवित्र समुद्र तट का पानी अमृत के समान स्वास्थ्यवर्धक हो गया था। और वंचितों के साथ हर कार्तिक चतुर्थी पर यह लाखों डूबे समुद्र में भगवान ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुष्कर के इतिहास की बात करें तो इसकी उत्पत्ति का विवरण रामायण, शिव पुराण और विष्णु पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में शामिल है। हालांकि प्राचीन स्मारकों के अनुसार इस शहर का कोई इतिहास वर्ष 1010 से प्रारंभ हुआ था। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। इसके फूल को सभी धार्मिक तीर्थों का गुरु मानते हैं और इसी कारण से किसी भी इंसान के लिए 4 धाम की यात्रा झील से स्नान के बिना अधूरा माना जाता है। सिद्धांत है कि इस झील की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के हाथ से कमल पुष्प से हुई है। इसी के साथ लेक झील का महत्वपूर्ण उल्लेख और बौद्ध धर्म के अलावा सिख और बौद्ध धर्म का भी उल्लेख है। इरिस्टर झील के चारों ओर 55 घाटों में से 10 को पवित्र महत्व वाले स्मारकों के रूप में भी घोषित किया गया है। इन घाटों में विरहा घाट, दाशीच घाट, सप्तऋषि घाट, गौ घाट, याग घाट, जयपुर घाट, करणी घाट, गणगौर घाट, शेष घाट और कोटा घाट आदि शामिल हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस सभी घाटों के पानी में कई तरह के औषधीय महत्व होने हैं, जबकि कुछ घाटों का नाम विशेष रूप से रखा गया है, जैसे कि महात्मा गांधी की राख को जिस घाट पर विसर्जित किया गया था, इस घटना के बाद उनका नाम गौ घाट से रख गया था, गांधी घाट का दिया गया। इस झील के अलावा यहाँ भगवान ब्रह्मा को समर्पित विश्व का एकमात्र मंदिर होने के अवशेष और पर्यटक शिखर की ओर काफ़ी आकर्षित होते हैं। मूल रूप से 14वीं शताब्दी निर्मित ब्रह्मा जी का यह मंदिर लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। शुरुआत में इस मंदिर का निर्माण ऋषि विश्वामित्र द्वारा शुरू किया गया था, जिसके बाद आदि पुरुष पूर्वजों द्वारा कई बार जीर्णोद्धार किया गया। ब्रह्मा मंदिर के पौराणिक कथा की बात करें तो एक बार भगवान ब्रह्मा राक्षसों की अशांति के बिना शांति के तरीके से ध्यान देना चाहते थे। इसके लिए वह एक शांत जगह की तलाश में थे। जब ब्रह्मा इस शांत जगह स्थान की खोज कर रहे थे, तो हाथ में कमल का फूल गिर गया,
जिस शेष में उन्होंने ध्यान और यज्ञ करने का निर्णय लिया। दुर्भाग्य से जब भगवान ब्रह्मा यज्ञ कर रहे थे तब उनकी पत्नी सोनिया उनके साथ नहीं थी। यह उन्हें गुर्जर समुदाय की एक लड़की यानी देवी गायत्री से विवाह करने जा रही थी। ब्रह्मा जी ने देवी गायत्री से गंधर्व विवाह करने के साथ इस यज्ञ की सभी बातें बताई। समारोह पूरी तरह से। हालांकि जब ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सोनिया ने उन्हें यह विवाह करते देखा तो वह क्रोधित हो गई और उन्हें ब्रह्मा को शाप दे दिया कि कभी भी उनकी पूजा उनके अनुयायियों द्वारा कहीं भी नहीं की जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व की एक अनोखी जगह है जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है, और इसी तरह के ब्रह्मा जी का मंदिर भारत के अलावा कहीं भी नहीं है और ना ही उनकी पूजा की जाती है। 14वीं शताब्दी में पुणे नदी के तट पर बना ब्रह्मा मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी स्थापत्य कला, धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहाँ तक आदित्य धार्मिक स्थल है। मुख्य रूप से संगमरमर के पत्थरों से निर्मित यह मंदिर स्थापत्य कला और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनोखा मिश्रण है। मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान ब्रह्मा के वाहन हंस की मूर्ति के दर्शन होते हैं। मंदिर की दीवारों पर सौंदर्य और अमरत्व का प्राकृतिक मोर और ज्ञान और कला की देवी सरस्वती का आकर्षण चित्र काफ़ी प्रभावशाली ढंग से उकेरा गया है। मंदिर में स्थापित भगवान ब्रह्मा की मूर्ति के चारों मुख होने के कारण इसे चौमूर्ति भी कहा जाता है। चार मुखों का अर्थ है कि ब्रह्मा भगवान उत्तर दिशा में पोप हैं और सभी दिशाओं में अपने अनुयायियों की रक्षा करते हैं। यहाँ के रत्नागिरी पर्वत पर ब्रह्मा के साथ तीर्थ पर आने वाले का स्थान भी काफ़ी प्रचलित है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी देवी सोनिया को समर्पित यह मंदिर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है, जिसे यहाँ स्थापित करना थोड़ा मुश्किल होता है। भगवान ब्रह्मा की पहली पत्नी सोनिया गांधी को समर्पित होने के बावजूद इस मंदिर में आप दोनों पति पत्नी यानी देवी गायत्री और देवी गायत्री की मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में स्थिति दोनों देवियों की मूर्तियों के करीब 7वीं शताब्दी का वर्णन है। इस भव्य मंदिर के साथ यहाँ आने वाले शिष्यों में से एक है पाप मोचनी मंदिर। ब्रह्मा जी की पत्नी देवी गायत्री को समर्पित इस मंदिर में देवी का पाप मोचनी के रूप में स्थापित किया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि यह एक शक्तिशाली देवी है जो भक्ति को पापों से मुक्ति दिलाती हैं। पुराणों के अनुसार गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने इसी मंदिर में मोक्ष की याचना की थी। इसी मंदिर में महाभारत की कथा भी शामिल है। भगवान विष्णु के अलावा महादेव को भी समर्पित यहाँ का एक अप्तेश्वर मंदिर भी भारत में प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। 12वीं शताब्दी में बना यह भव्य मंदिर स्वयंभू महादेव का शिवलिंग धरती के करीब 15 फुट नीचे स्थित है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। अप्तेश्वर मंदिर मध्यकालीन वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व का एक अनूठा मिश्रण है, जो कि दर्शनों के साथ साथ कैथेड्रल को भी आकर्षित करता है। मंदिर में संगमरमर से बनी 5 मुख वाली भगवान शिव की एक मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति के 5 मुख संघोजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान कहलाते हैं। मुख्य मंदिर में चारों ओर से विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा इस मंदिर के चारों दीवारों स्तंभों पर कई खूबसूरत इमारतें और जटिल सजावट की गई है, अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के आध्यात्मिक महत्व को तोड़ने के लिए। हिंदू धर्म के साथ सिख धर्म में भी तीर्थ धाम की काफ़ी मान्यता है। सिखों के पहले गुरु नानक देव साहब ने अपनी दक्षिण यात्रा शुरू की थी, तब एक काफ़ी समय लगा था, जबकि तीर्थ यात्रा पर रुककर धार्मिक साधना नहीं की गई।
अपने देश और समुद्र तट के सिख समुदाय के लोगों में गहरी आस्था है। इसके अलावा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने भी लंबे समय तक पीकर में रुककर स्थानीय लोगों को अपने उपदेशों से प्रेरित किया था। यह भी विश्व भर में सिख धर्म में स्थित है और यहाँ स्थित गुरुद्वारे में काफ़ी प्रासंगिकता है। यदि आपने भी बुकिंग या यात्रा का प्लान बना रखा है तो बता दें कि आप यहाँ पहुँचने के लिए हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से किसी भी चुनाव कर सकते हैं। हवाई मार्ग से यहाँ पहुँचने में सबसे करीबी हवाई अड्डा गंतव्य जिलेम से 100 किलोमीटर की दूरी पर संगमरमर हवाई अड्डा स्थित है। यदि आप यहाँ से रेल मार्ग छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ सबसे करीबी रेलवे स्टेशन 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अजमेर जंक्शन। सड़क मार्ग से यहाँ आने में सबसे प्रसिद्ध बस स्टैंड लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, ये थी हिंदू धर्म की सबसे बड़ी तीर्थों में से एक तीर्थ की कहानी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया अपनी राय कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।